सीमांत क्षेत्र धारचूला में आज फिर रहा माहौल गर्म। नेपाल के द्वारा लगातार पत्थरबाजी से खटकोला में हो रहे कार्य में बाधा, कार्य को बंद करना पड़ा। एक डंपर का शीशा फूट गया, एक डंपर चालक को चोट लग गई, साथ ही पोकलैंड मशीन को भी नुकसान हुआ। लगातार युवक पत्थरबाजी करते हुए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। किस तरह मनमानी ढंग से 4 युवक पत्थरबाजी कर रहे हैं और इनको एक लीड कर रहे हैं सामने खड़े सफ़ेद शर्ट वाले युवक। इनकी शिनाख्त शायद पुलिस को हो चुकी है और अभी नाम का खुलासा होना बाकी है। इनके द्वारा किए गए पत्थर से डंपर का साइड शीशा बड़ा वाला फूट गया और डंपर चालक के हाथ में चोट लगी। गाये बगाए नेपाल इस तरह की हरकतें कर रहा है। साथ में सेना व पुलिस के प्रहरी वहां पर मौजूद थे। उसके उपरांत भी ये लोग गुलेल से पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन सेना व पुलिस नेपाल की इनको रोक नहीं पाई या रोकने की कोशिश नहीं की। कहीं न कहीं प्रशासन के मिलीभगत का अंदेशा नजर आ रहा है। साथ ही भारत का प्रशासन लचर रवैया अपना रहा है, मीठी मीठी बातों से नेपाल से वार्ता कर रहा है, परंतु उसके एवज में पत्थर खाने की पूरी तैयारी भारत की हो रही है। रोज पत्थर भारत को पड़ रहे हैं, उसके उपरांत भी प्रशासन सजग नहीं हो रहा है। अब देखना है कि क्षेत्र की जनता क्या इन पत्थरबाजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज कई जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें आपत्ति दर्ज की है। हो सकता है कि आने वाले समय नेपाल के लिए कहीं कोई बड़ी मुसीबत ये पत्थरबाज न बना दें। डर मत खाली कर, पूरा खाली कर। चल भगा ले, आगे भगा ले। पंडित जी निकाल लो। घटनास्थल में प्रत्यक्ष रूप से पुलिस व प्रहरी की टीम मौजूद है। साथ में वो युवक भी आपको दिखाई देने खड़े हुए, उन युवकों को भी आप सामने देख सकते हैं, परंतु प्रशासन व पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी हूँ काली नदी के किनारे, जहाँ पर भारत के द्वारा तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जनवरी से यहाँ पर काम शुरू हुआ था। 25 नवंबर को यहाँ पर नेपाल के द्वारा पहली बार पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से आज के दिन तक 11वीं बार पत्थरबाजी हो चुकी है। ऐसे में भारतीय प्रशासन को कार्य कराने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर जो ठेकेदार के मजदूर काम करते हैं वो भी डर के माहौल में काम करते हैं, क्योंकि नेपाल से कब पत्थरबाजी हो जाए कुछ पता नहीं है। पिछले दिनों एक नेपाल का ही नागरिक भारतीय क्षेत्र में कार्य के दौरान घायल हो गया था और आज भी नेपाल के नागरिकों के द्वारा जो पत्थरबाजी की गई है उसमें हमारे यहाँ कार्य करने वाली जो गाड़ी थी उसके डंपर के शीशे टूट गए हैं और जो उसमें वाहन का चालक था उसकी भी बाल जान बची है। ऐसे में नेपाल के द्वारा, नेपाल के प्रशासन के द्वारा या नेपाल की जो सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ के जानकार लोग हैं, उन लोगों की भूमिका भी अब हमें भारतीय नागरिकों को थोड़ा सा संदेह के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि कुछ ही लोग होंगे, उपद्रवी होंगे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्तों के जो पक्षधर लोग हैं, वो लोग भी नेपाल में शांत नजर आ रहे हैं। ऐसे भारतीय लोगों में भी चिंता बढ़ रही है और भारत में भी अब नेपाल के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। भारत के लोगों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखना होगा कि दोनों ओर जो इस प्रकार का गतिरोध बना हुआ है उसका असर कहीं भारत नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों पर न पड़े। यही भारतीय मीडिया की और भारतीय लोगों की नेपाल के नागरिकों से मांग है कि समय रहते इस प्रकार की अराजकता को नेपाल में समाप्त किया जाए, जिससे कि भारत नेपाल के जो अच्छे रिश्ते हैं वो हमेशा बने रहें। कार्य चल रहा है, धारचूला बचाव के तहत उसका कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा रुपया दिया गया और भारत सरकार काम कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं नेपाल का प्रशासन बिल्कुल लचर हो चुका है। आज फिर 11वीं बार नेपाल के प्रशासन के नाक के तले, यानी कि प्रहरी भी वहीं पर थी, एपीएफ भी वहीं पर मौजूद था। लगातार 4 युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं, जो कि यहाँ के लोगों ने कैमरे में दर्ज किए हैं और उनके खिलाफ अब शायद कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि नेपाल से बार बार वार्ता करने के बाद भी नेपाल का प्रशासन इस तरह के अराजक तत्वों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेपाल की इसमें मिलीभगत है और नेपाल का प्रशासन खुलेआम पत्थरबाजी करवा रहा है, क्योंकि सेना और पुलिस के जवान साथ में खड़े हैं और साथ में खड़े होने के बाद सेना और पुलिस के जवान उन पत्थरबाजों को रोक नहीं पा रहे हैं। वो गुलेल से पत्थर मार रहे हैं। उनके द्वारा 2 डंपर तोड़ दिए गए, उनके शीशे फोड़ दिए गए, एक पोकलैंड को भी नुकसान पहुंचा है, जो कि मानवीय
मानवीय नुकसान होते होते बचा है। आज स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है और कहीं ना कहीं ठेकेदार भी अब चिंतित दिखाई दे रहा है। होता है आगे काम नहीं होता है, एक ये असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। ऊपर नेपाल के प्रशासन से मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से प्रशासन को नाक के तले ये लोग इतने अराजक तत्व कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रशासन क्यों मौन बैठा हुआ है? प्रशासन क्या चाहता है कि दोनों देशों की जो रोजी बेटी का हमारा रिश्ता है उसका नाजायज फायदा नेपाल प्रशासन उठाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल की प्रशासन है वो भारत के लोगों का या भारत देश का वो धैर्य की प्रतीक्षा कर रही है या ये देख रही है कि भारत कब तक धैर्य रख सकता है। देखिए 11वीं बार पत्थरबाजी हो गई है, इसके बाद भी हम लोकतांत्रिक देश हैं और हम नेपाल से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे वहाँ जो बचाव कार्य राहत कार्य किया गया था, जब तुम्हारे वहाँ कार्य किया तो भारत की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी या कोई अराजकता तो तत्व नहीं किए गए थे। ऐसे में मैं नेपाल से कहना चाहती हूँ कि जब भारत देश अपनी सुरक्षा के लिए दीवार डाल रहा है, ऐसे में नेपाल की तरफ से अराजक तत्व न हो, और अगर अराजक तत्व होते हैं तो इसका खामियाजाना दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा न हो कि हमें आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पुल को भी बंद करना पड़ेगा। इस तरह का इनका नेपाल वालों का ये व्यवहार मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी ओर से भी सुरक्षा दीवार पहले बन चुकी है। इंडिया की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ है। आज इंडिया की ओर से धारचूला को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हो सरासर गलत है। आज दोबारा से पत्थरबाजी हुई है, लगभग 10वीं बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग 1 घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और 1 पोकलेन का शीशा टूट चुका है और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। नेपाल द्वारा 10वीं बार पत्थरबाजी की हुई है हमारे मशीनों पे, और इसमें 2 पोकलैंड बची और 2 डंपर के शीशे टूटे हैं और ड्राइवर भी बाल बचा है। और पुलिस इनकी नेपाल की खड़ी हुई थी, इनका सुरक्षा बल भी खड़ा हुआ था, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं किया इनको। और ये 3-4 लोग हैं जिनके खिलाफ हम FIR वगैरह कर रहे हैं ताकि इनको अरेस्ट किया जाए पुलिस के साथ। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। गुलेल से भी मार रहे हैं, पत्थर किसी के सर में लगता है तो इस स्थिति में काम घटगाड़ का हो पाना मुश्किल होगा। देखिए किस तरह प्रहरी व आर्मी की सेना सामने खड़ी है और पत्थरबाजों से वार्तालाप कर रही है। ये पत्थरबाज इनके सम्मुख भी गुलेल से वार करते हैं और डंपर का शीशा तोड़ देते हैं। उसके बाद भी कोई इनको खींचातानी पुलिस नहीं करती है, न ही पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती है। और ये बड़ी आराम से पुलिस से बातें करते हुए और वहाँ पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए ये अपने गंतव्य को वापस चले जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि नेपाल का प्रशासन इनके साथ नहीं है? ये सोचनीय विषय है कि नेपाल का प्रशासन एक तरफ कहता है कि भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है और उसको बनाए रखा जाएगा, परंतु एक तरफ ऐसे अराजक तत्व जो पत्थरबाजी को ही अहम मानकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और प्रशासन चाहे तो 10 मिनट में इनसे निपट सकता है, परंतु शालीनता भारत की पहचान है। Please do like, share and subscribe DCL News.